नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित उर्वशी काव्य को हम पढ़ने वाले हैं। उर्वशी काव्य रामधारी सिंह दिनकर जी ने सन 1961 ईस्वी में प्रकाशित काव्य है। सन 1972 ईस्वी में इन्हें इस काव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो आइए सबसे पहले इस काव्य के पुरुष पात्र को देखते हैं, उसके बाद नारी पात्र देखेंगे, फिर आगे हम उर्वशी काव्य की व्याख्या के तरफ बढ़ेंगे। पुरुष पात्र में पुरुरवा, जो वेदकालीन प्रतिष्ठानपुर के विक्रमएल राजा और ये इस काव्य के नायक भी हैं। महर्षि चमन, जो प्रसिद्ध भृगुवंशी वेदकालीन महर्षि है। सूत्रधार, नाटक का शास्त्रीय आयोजक अनिवार्य पात्र है। कंचुकी, सभासद, प्रतिहारी, प्रारब्ध आदि। आयु पुरुरवा उर्वशी का पुत्र है। महामात्य पुरुरवा के मुख्य सचिव। विश्रमामणा राजा ज्योतिषी है। अब इस काव्य में जो नारी पात्र आए हैं उसे देखते हैं। नारी पात्र में नटी शास्त्रीय पात्री है, सूत्रधार की पत्नी है। सहजन्या, रंभा, मेनका, चित्रलेखा ये सभी अप्सराएं हैं। औसिनरी, जो पुरुरवा पत्नी है, प्रतिष्ठानपुर की महारानी है ये। निपुणिका, मदनिका, औसनी की ये दो सखिया है। उर्वशी अप्सरा है और इस काव्य की नायिका भी है। सुकन्या चमन ऋषि की सहधर्मिणी है। अपाला उर्वशी की सेविका है। पुरुरवा और उर्वशी की कथा कई रूपों में मिलती है। उसकी व्याख्या भी कई प्रकार से की गई है। राजा पुरुरवा सोम वंश के आदि पुत्र थे। उनकी राजधानी प्रयाग के पास प्रतिष्ठापुर में थी। पुराणों में कहा गया है कि जब मनु और श्रद्धा को संतान की इच्छा हुई तब उन्होंने वशिष्ठ मुनि से यज्ञ करवाया था। श्रद्धा की मनोकामना थी कि वे कन्या की माता बने। मनु की इच्छा थी कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो, परंतु इस यज्ञ में उन्हें कन्या की प्राप्ति हुई। मनु की निराशा से द्रवित होकर वशिष्ठ मुनि ने उसे पुत्र बना दिया। मनु के इस पुत्र का नाम सुदुम्न पड़ा। युवा होने के बाद एक बार आखेट करते हुए सुदुम्न किसी अभिशप्त वन में चले गए, जहाँ शापवश से वे युवा से युवती बन गए। उनका नाम इला हो गया। इसी इला का प्रेम चंद्रमा के नवयुवक पुत्र बुध से हो गया। इन्हीं से पुरुरवा की उत्पत्ति हुई थी। पुरुरवा को एल भी कहते हैं। उनसे चलने वाले वंश का नाम चंद्रवंश है। उर्वशी की उत्पत्ति के विषय में दो अनुमान है। पहला यह है कि अमृत मंथन के समय समुद्र से अप्सराओं का जन्म हुआ, उसमें उर्वशी का भी जन्म हुआ था। दूसरा यह कि नारायण ऋषि की तपस्या में विघ्न डालने के कारण जब इंद्र ने उनके पास अनेक अप्सराएं भेजी, तब ऋषि ने अपने उरु को ठोक कर एक ऐसी नारी की को उत्पन्न किया जो उन सभी अप्सराओं से अधिक रूपवती हो। यही नारी उर्वशी हुई थी। उसका नाम उर्वशी इसलिए पड़ा क्योंकि वह उरु से जन्मी थी। भागीरथी की जांघ पर बैठने के कारण गंगा भी एक नाम उर्वशी है। गंगा का भी नाम उर्वशी है। देवी भागवत के अनुसार बद्रीनाथ धाम में जो देवी पीठ है उसे उर्वशी कहते हैं। नर नारायण की तपस्या भूमि बद्रीनाथ धाम में ही थी। संभव है कि उर्वशी तीर्थ उसी का स्मारक हो। इस कथा का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, किंतु उस सूक्त में इतना ही विदित है कि उर्वशी पुरुरवा को छोड़कर चली जाती है और पुरुरवा उनके विरह में डूब जाती है। एक दिन उर्वशी जब पुरुरवा से मिली तब उसने बताया कि वह गर्भवती है, लेकिन उसने लौटकर फिर उनके साथ रहना स्वीकार नहीं किया। बाद में चलकर सतपथ ब्राह्मण और पुराणों में इस कथा का जो पल्लवन हुआ उसमें यह कहा गया है कि उर्वशी के गर्भ से पुरुरवा के 6 पुत्र हुए थे। सबसे बड़ा पुत्र आयु था। निरुक्त
अनुसार आयु का अर्थ भी मनुष्य होता है। इस दृष्टि से मनु और ईरा तथा पुरुरवा और उर्वशी ये दोनों ही कथाएं एक विषय को व्यंजित करती है। सृष्टि विकास की जिस प्रक्रिया में कर्तव्य पक्ष का प्रतीक मनु और ईरा का आख्यान है, उसी प्रकार भावना पक्ष पुरुरवा और उर्वशी की कथा में कहा गया है। सर विलियम्स के अनुसार लगाया गया है कि पुरुरवा उर्वशी की कथा अनियुक्ति परक है। इस कथा का वास्तविक नायक सूर्य और नायिका उषा है। इन दोनों का मिलन कुछ ही काल के लिए होता है और बाद में वे प्रतिदिन बिछुड़ जाते हैं। किंतु इस कथा को लेने में वैदिक आख्यान की पुनरावृत्ति अथवा वैदिक प्रसंग के प्रत्यावर्तन मेरा ध्येय नहीं रहा। मेरी दृष्टि में पुरुरवा सनातन नर का प्रतीक है और उस उर्वशी सनातन नारी की। उर्वशी शब्द का अर्थ होगा उत्कट अभिलाषा, अपरिमित वासना, इच्छा अथवा कामना, और पुरुरवा का अर्थ है वह व्यक्ति जो नाना प्रकार का रव रखे, नाना ध्वनियों से आक्रांत हो। उर्वशी चक्षु, रचना, ध्यान, त्वक तथा स्रोत की कामनाओं की प्रतीक है। पुरुरवा रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द से मिलने वाले सुखों से उद्वेलित मनुष्य है। पुरुरवा द्वंद्व में है क्योंकि द्वंद्व में रहना मनुष्य का स्वभाव होता है। मनुष्य सुख की कामना भी करता है और उससे आगे निकलने का प्रयास भी। नारी नर को छूकर तृप्त नहीं होती और नर नारी के आलिंगन में संतोष मानता है। कोई शक्ति है जो नारी को नर तथा नर को नारी से अलग रहने नहीं देती। जब वे मिल जाते हैं तब भी उनके भीतर किसी ऐसी तृष्णा का संचार करती है जिसकी तृप्ति शरीर के धरातल पर अनुपलब्ध है। नारी के भीतर एक और नारी है जो अगोचर और इंद्रियातीत है। इस नारी का संधान पुरुष तब पाता है जब शरीर की धारा उछालते उछालते उसे मन के समुद्र में फेंक देती है। जब दैहिक चेतना से परे वह प्रेम की दुर्गम समाधि में पहुंचकर निष्पन्द हो जाता है। पुरुष के भीतर भी एक पुरुष है जो शरीर के धरातल पर नहीं रहता, जिससे मिलने की आकुलता में नारी अंग संज्ञा के पार पहुंचना चाहती है। परिरम पास में बंधे हुए प्रेमी परस्पर एक दूसरे का अतिक्रमण करके उसे ऐसे लोक में पहुंचाना चाहते हैं जो किरणोज्ज्वल और वायवीय हो। इंद्रियों के मार्ग में अतीन्द्रिय धरातल का स्पर्श यही प्रेम की आध्यात्मिक महिमा है। उर्वशी स्वर्गलोक की अप्सरा थी। एक बार वह तथा उसकी सखी अन्य अप्सरा चित्रलेखा दोनों भूलोक पर भ्रमण के लिए गई। वहाँ एक असुर की उन पर दृष्टि जा पड़ी और उसने उनका हरण कर लिया। वह उन्हें एक रथ में लिए जा रहा था और वे जोर जोर से विलाप कर रही थी। भूलोक के एक राजा पुरुरवा ने उनका चित्कार सुन लिया। पुरुरवा सिंह के समान निर्भीक था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के असुर पर आक्रमण कर दिया। अंततः उसने असुर को तलवार से घाट उतार दिया। उर्वशी विजेता पुरुरवा के प्रेम में पड़ गई और पुरुरवा उस सुंदर अप्सरा का रसिक प्रेमी बन गया। किंतु उर्वशी को स्वर्गलोक लौटना पड़ा और पुरुरवा उसके लिए बेचैन रहने लगी। पुरुरवा की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपने बचपन के मित्र राज विदूषक को अपनी व्यथा कह सुनाई। एक दिन वह अपने उद्यान में बैठा उससे उर्वशी के संबंध में बातें कर रहा था कि उर्वशी उसके पीछे आ खड़ी हुई। यद्यपि वह दिखलाई नहीं पड़ रही थी। उसने पुरुरवा को अपने उपस्थित होने का ज्ञान कराया और दोनों परस्पर आलिंगन में बंध गए। ठीक उसी समय स्वर्गलोक से एक दूत आया और उसने उर्वशी को देवराज इंद्र का संदेश सुनाया। इंद्र ने उसे आज्ञा दी कि वह तत्काल स्वर्गलोक पहुंचकर एक विशेष नृत्य नाटिका में भाग ले। लाचार होकर उर्वशी को लौट जाना पड़ा, किंतु उर्वशी का मन नृत्य में नहीं लग रहा था। अनजाने में ही वह पुरुरवा को पुकार बैठी। नृत्य नाटिका के रचयिता भरत मुनि ने क्रुद्ध होकर तुरंत उसे श्राप दिया कि तुमने मेरी नाटिका में चित्त नहीं रमाया। तुम भूलोक जाकर वहाँ पुरुरवा के साथ मनुष्य की भांति ही रहो। उर्वशी पुरुरवा
से प्रेम तो करती ही थी, किंतु मृत्युलोक में नहीं आना चाहती थी। अतः वह देवराज इंद्र के पास पहुंचकर घुटनों के बल गिड़गिड़ाने लगी कि वह उसको शाप मुक्त कर दे। इंद्र को अपनी प्रिय अप्सरा पर दया आई और वह बोले, उर्वशी, तुम भूलोक जाओ, किंतु तुम अधिक दिन वहां नहीं रहोगी। अतएव उर्वशी को पुरुरवा के पास जाना पड़ा और उसे अपने पास आने का हर्ष था, किंतु साथ ही स्वर्गलोक के सारे आनंद से वंचित होने का दुख भी था। उर्वशी को पुरुरवा के पास जाने का हर्ष के साथ साथ स्वर्गलोक के सारे आनंद से वंचित होने का दुख भी था। पुरुरवा ने उसके लिए सारा भूलोक छान मारा। वह पर्वतों घाटियों में भटकता रहा। विक्षिप्त होकर वह कभी कभी वन की लताओं में उर्वशी समझकर उसका आलिंगन कर लेता था। जब वन में वृक्षों से होकर पानी की बूंदें गिरती तो वह उसे उर्वशी के पदचाप सुनाई पड़ती। जब आकाश स्वच्छ होता और चिड़िया चहचहाती होती तो उसे उर्वशी के हंसने और गाने का भ्रम होता। जब आकाश मेघाच्छन्न होता तो उसे लगता कि उर्वशी छिपी हुई है और सहसा ही उसे मिल जाएगी, किंतु उसकी खोज व्यर्थ गई। उर्वशी उसे प्राप्त न हो सकी। अनेक वर्षों के उपरांत उर्वशी को उस पर दया आई और उसके सम्मुख प्रकट हुई। उसने कहा, तुम मुझे वर्ष में अंतिम दिन ही पा सकोगे, और इस प्रकार वर्ष में एक दिन ही वह पुरुरवा को प्राप्त हो पाती। वर्ष के शेष दिनों वह उसकी विरह वेदना में जलता रहता और उसकी खोज किया करता, किंतु कभी नहीं खोज पाता उस सौंदर्य, लावण्य, मोहक और भव्यता के प्रतीक को। और फिर यहीं से साहित्य की शुरुआत भी हुई। आइए उर्वशी के तृतीय अंक की कुछ पंक्तियों को देखते हैं।